मेरा है मन सुंदर। नाहर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? नाहर जी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी रूह ही हूँ। नाहर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? बकवास मत करो, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वो पेंटिंग कहाँ है? पेंटिंग को भी आग लगानी होगी। रोहित! 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 नाहर, पेंटिंग छीन लो रोहित से। नाहर, पेंटिंग मुझे दो, ये पेंटिंग मुझे दो। नाहर जी! छोड़ो रोहित! नाहर जी! रोहित छोड़ो पेंटिंग! छोड़िए! नाहर जी, रोहित! देखो, मेरा हाल उठ जाएगा, पेंटिंग दो। नहीं नाहर जी, पहले आप बताइए कि ऐसा क्या खास है इस पेंटिंग में जो आप इसके लिए इतना बेचैन हो रहे हैं? पेंटिंग दो मुझे रोहित! नहीं! रोहित! नाहर जी! नाहर! नाहर जी! नाहर जी! नाहर जी! नाहर जी! नाहर जी! नाहर जी! दिखाई कहाँ चोट लगी? सुकून। नाहर, वो पेंटिंग लेकर कमरे में आओ जल्दी, प्लीज। हाँ सुकून, मैं पेंटिंग लेकर आ रहा हूँ, मैं पेंटिंग लेकर आ रहा हूँ। आखिर नाहर जी वो पेंटिंग सुकून के पास लेकर क्यों जा रहे थे? मुझे पता लगाना ही होगा। हटो! नाहर जी! नाहर जी! नाहर, तुम्हें यहाँ किसी ने आते हुए देखा तो नहीं ना? नहीं नहीं सुकून, किसी ने नहीं देखा। सुकून अंदर है। क्या करूं? रोहित, तो ठीक है ना? और जीजू कहाँ है? हाँ जूही, मैं ठीक हूँ और नाहर जी अंदर है। पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। समर भैया, आप प्लीज दरवाजा खोलने की कोशिश कीजिए ना। हाँ मैं देखता हूँ। जीजू, ये है इस पेंटिंग की असली जगह। सुकून को बहुत पसंद है ये पेंटिंग, इसलिए मैं ढूंढ रहा था। बट नाउ रिलैक्स, पेंटिंग मिल गई। रूही बेटा, ये पेंटिंग तो तुमने फेंक दी थी ना बाहर? हाँ पापा, इतनी खूबसूरत पेंटिंग और इसने फेंक दी। बट थैंक्स टू सुकून, उसने वापस इस पेंटिंग को स्ट्रीट मार्केट से खरीद लिया। इसलिए दोबारा अगर रोहित तुमने इस पेंटिंग को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पेंटिंग पर अब सिर्फ सुकून का हक है, समझी तुम? पर ये सुकून है कहाँ? मैंने पक्का उसकी ही आवाज सुनी थी।
वैसे भी रूही को किसी की खुशी कहाँ बर्दाश्त होती। रूही, कह देती हूँ तुम नहार और सुकून से दूर रहो। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि तुम अपना सामान अभी से बांध लो, क्योंकि शादी के बाद तो तुम्हें घर से जाना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल सही कह रही हैं दादी, हमें जाना ही पड़ेगा। और वैसे आप लोग सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए मेरी बात, खुशी खुशी मुझे इस शादी की मंजूरी दे दीजिए, वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा पापा। क्या हुआ? आप सब ऐसे खड़े क्यों? जाइए। अरे सुकून आने वाली है, उसे मुझे सरप्राइज देना है, पेंटिंग देनी है वापस उसे। आप लोग जाइए ना, चलिए जाइए जाइए। आज तो बाल बाल बच गए। बस अब जल्दी से मेरी और नहार की शादी हो जाए, फिर मैं अपने नहार के लिए ऐसे ही सजूंगी संवरूंगी। सुकून, सुकून, तुम्हें उस पेंटिंग से क्या लेना देना है? क्यों तुम उस पेंटिंग को खुद से दूर नहीं करना चाहती? क्यों नाहर जी से गलत हरकतें करवा के तुमने वो पेंटिंग मंगवाई? क्यों? तुम क्या करोगी जानकर रूही? अभी तुम्हारे लिए बस ये जानना इम्पोर्टेंट है कि मैं और नहार बहुत जल्द एक होने वाले हैं। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम ये सब छानबीन छोड़कर इस घर से बहुत दूर चली जाओ। तुम क्यों कर रही हो ये सब? क्या चाहती हो? हाँ, क्यों मेरा घर बर्बाद कर रही हो? मुझे तुम्हारा घर बर्बाद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है रूही। मुझे सिर्फ और सिर्फ नहार में इंटरेस्ट है। लट्टू है नहार मेरे प्यार में, पता है क्यों? देखो अपने आप को रूही, ये फीकी सी सूरत, ये सांवला सा रंग, ना कोई अदाएं ना ग्रेस, कपड़े भी ऐसे पहने जैसे किसी ने मजबूरी में पहना दी। और दूसरी तरफ मैं हूं, गोरी, नाजुक, खूबसूरत, ऐसी अदाएं कि हर कोई फिदा हो जाए, जिसमें हर वो बात है जो देखते ही दिल चुरा ले। इसलिए नहार मुझ पर फिदा है। मैं सिर्फ एक औरत नहीं, एक अदा हूं, जिसे भूलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दुनिया के लिए भले ही ये आम बात हो, लेकिन तुम मेरे नहार जी को नहीं जानती। मेरे नहार जी के लिए बाहरी सुंदरता नहीं, पर मन की सुंदरता मायने रखती है। और तुम्हारी ये 2 दिन की चमक दमकना हमारे सालों पुराने रिश्ते की मजबूती को हिला नहीं सकती, क्योंकि मैं जैसी हूं मेरे नहार जी को मैं वैसी ही पसंद हूं। क्योंकि मेरे नहार जी चेहरे की सुंदरता नहीं, बल्कि मेरे मन की सुंदरता देखते हैं। उनके लिए मेरे मन की सुंदरता मायने रखती है। इसीलिए जब मैं अपनी नहार जी की आंखों से खुद को देखती हूँ, तो मैं अपने आप को इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत समझती हूँ। क्योंकि सूरत वक्त के साथ ढल जाती है, पर सीरत की रोशनी जिंदगी भर रहती है। और उस रोशनी में नहार जी ने मुझसे मोहब्बत की है, और यही मेरी असली जीत है। ये सब सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं रूही। असली खूबसूरती कभी नहीं ढलती, इसलिए
ना मेरा ये रंग ढलेगा और ना ही मेरी अदाएं कम होंगी, क्योंकि मैं वो आईना हूं जिसमें वक्त भी रुक जाता है। इसलिए नहार मेरे प्यार में आज भी पागल है और जिंदगी भर पागल रहेगा। मैं सिर्फ सुकून नहीं, एक जुनून हूं। नहार सिर्फ रूही नाम की जिम्मेदारी का बोझ उठा रहा है। नहार की जिंदगी के बेरंग पलों में मैंने रंग भरा है। नहार के दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। और फिर अब धीरे धीरे नहार तुम्हें पूरी तरह से भूल जाएगा और फिर तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खामोशियों का साया रह जाएगा। ये बड़ी बड़ी बातें ना सिर्फ ख्याली पुलाव को तड़का लगाने में अच्छी लगती है सुकून, पर हकीकत इससे परे है। आज जिस नहार जी के तुम सपने देख रही हो ना, मैं उनकी हकीकत हूं। और उसका सबूत ये मंगलसूत्र है। जहां खड़ी हो वहीं रुक जाओ। नहार जी, क्या कर गए आप? नहार जी नीचे उतरिए, आप गिर जाएंगे। और बताऊं नहार मेरे लिए क्या कर सकता है? रुको। नहार, यहां से कूद जाओ। नहीं, क्या लगा था मैं अपने नहार को कुछ भी होने दे सकती हूँ क्या? कभी नहीं। मैं नहार से बहुत प्यार करती हूँ। मैं बस तुम्हें ये दिखाना चाहती थी कि नहार अब मेरा है और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए तुम उसे भूल जाओ। और हाँ, बीच में आने की सोचना भी मत, क्योंकि जो डेमो तुम्हें मैंने अभी दिखाया है ना, वो कल को हकीकत भी हो सकता है। नहार अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों नहार जी को तुमने अपने वश में किया? क्या चाहती हो? क्यों कर रही हो उनके साथ ऐसा? नहार जी, क्या हो गया आपको? आप क्यों कर रहे थे ऐसा? नहार जी, आप मुझे सुन रहे हैं ना? क्योंकि सुकून ने कहा, और सुकून जो बोलेगी मैं वही करूंगा। आखिर तुम हो कौन? अगर जानना चाहती हो तो खुद पता लगा लो। लेकिन याद रखना, 2 दिन बाद हमारी शादी है, तो बीच में दखल देने की सोचना भी मत। मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने ला कर रहूंगी। मैं सबको बता दूंगी कि तुमने नहार जी को फंसा कर रखा हुआ है। जो करना है करो, लेकिन याद रखना नहार अब मेरे वश में है। वो वही करेगा जो मैं उससे कहूंगी। चलो नहार, हम चलते हैं।
माँ ये सुबह सुबह क्या हो रहा है ये सब? बड़े सालों बाद मेरे नाहार ने अपनी निजी जिंदगी में पहली बार कोई सही फैसला लिया है। वो और सुकून एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए शादी करना चाहते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा है कि शादी से पहले जल्द से जल्द इन दोनों की सगाई करा दूं। लेकिन माँ ये लेकिन कुछ नहीं। मैं अपने पोती की खुशी के आगे कुछ नहीं सुनना चाहती। हमारे प्यार को समझने के लिए थैंक यू सो मच दादी। रोही, किसी भी रिश्ते की अहमियत सिर्फ कागजी या कानूनी नहीं होती। और हमारा रिश्ता किसी भी कानूनी मोहर का मोहताज नहीं है, क्योंकि मेरा रिश्ता आपसे दिल का है, आत्मा का है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम रोही। मेरा रिश्ता दिल से है, मेरा रिश्ता आत्मा से जुड़ा हुआ है, लेकिन तुमसे नहीं। सुकून से जुड़ा हुआ है। लेकिन रूही, फिर भी हमारे बीच एक रिश्ते की डोर बंधी हुई है, और आज मैं उस डोर को तोड़ना चाहता हूं। नार ये क्या कर रहा है? छोड़िए। नाहर ये क्या कर रहा है? ये मंगलसूत्र मुझे दो रूही। नाहर जी, मेरा मंगलसूत्र छोड़िए। रूही, ना मैं अब तुमसे प्यार करता हूं और ना ही कोई रिश्ता रखना चाहता हूं। फिर तुम्हारे गले में इस मंगलसूत्र की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। ये मैं सुकून को देना चाहता हूं। नहीं, ये मंगलसूत्र मुझे दो रूही। नाहर जी, इसे छोड़िए। मैं आपको इतना बड़ा हालात नहीं करने दूंगी। मुझे ये छोड़िए ना प्लीज, उसका मंगलसूत्र छोड़िए जीजू। पीछे हटिए। नाहर जी, छोड़िए। जीजू प्लीज छोड़िए ना, आप ये क्या कर रहे हैं? जीजू छोड़िए ना। मंगलसूत्र मुझे दो। नाहर जी, आप क्या कर रहे हैं? भैया छोड़िए। चोट लग जाएगी उन्हें, छोड़िए। छोड़ो उन्हें। नाहर जी, मैं आपको नहीं करने दूंगी। छोड़िए इसे। रूही, ये मंगलसूत्र मुझे दो। नाहर जी, प्लीज आप अपना हाथ हटाइए। ये मंगलसूत्र मुझे दो रूही। नाहर जी, इस पर सिर्फ सुकून का हक है। छोड़ो इसे। नाहर जी, आप अपना हाथ हटाइए। खाटू जी, आपके आशीर्वाद से मैं और नाहर जी शादी के बंधन में बंधे थे। अब आप ही हमारे इस बंधन की रक्षा कीजिए। हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है। आप देखिएगा, हमारा साथ अंत काल तक रहेगा। नाहर जी, मैंने ये मंगलसूत्र इसी विश्वास के साथ उतारा था, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं ये मंगलसूत्र एक दिन आपकी ही यादों से पहनूंगी। रूही, मुझे ताउम्र हर जन्म
सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। नहार, खींच लो मंगलसूत्र। खाटू जी मदद कीजिए। तुम्हारी इतनी मचाल, तुमने मेरे पोते को धक्का देकर गिराया। रुकिए माँ, ये क्या कर रही हैं आप? नहार, नहार तुम ठीक तो हो ना? कहीं कहीं लगी तो नहीं? प्लीज। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, टेंशन मत लो। और तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर मंगलसूत्र बनवा कर लाता हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नहार रूही के गले से मंगलसूत्र नहीं खींच पाया? माँ, आप आपकी भागीदार क्यों बन रही हैं? आप बजाय नहार को मारने के आप रूही पर हाथ उठा रही हैं। अरे रूही रूही रूही, क्या रूही रूही नाम की रट लगा रखी है तुम लोगों ने? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? रतन, कहीं ऐसा ना हो कि इस रूही के चक्कर में हम लोगों को नहार से हाथ धोना पड़े। तुम सब एक काम करो, ये लो माला, और इस रूही के नाम की माला जपते रहो। लेकिन अगर पागलपन में नहार खुद को कुछ कर लेगा ना, तो उसके बाद इस कूड़े से उठाई हुई अनाथ लड़की को जिंदगी भर सर पे बिठा के रखना, समझे? लेकिन माँ जी, आपने देखा नहीं, नहार सुकून के प्यार में कुछ ज्यादा ही मामला हो रखा है, जैसे किसी चीज की उसकी सुध बुध ही नहीं है। सोनी, तुम लोगों से ज्यादा होली और दिवालियां मनाई है मैंने। दीन दुनिया की तुमसे ज्यादा समझ है मुझको। इधर आओ, देखो, खुद अपनी आंखों से देखो। एक दूध जैसी सफेद तो दूसरी जले हुए दूध की खुरचन। आदमी का दिल हमेशा मनमोहक चीजों पर ही आता है। तुम लोगों ने नहार की शादी जबरदस्ती इस रूही से करवाई। अब तक वो जैसे तैसे मजबूरी में ये रिश्ता निभा रहा था, लेकिन अब उसे सुकून से सच में प्यार हो गया है। रतन, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना इस लड़की के चक्कर में ना तुम लोग अपना बेटा खो दोगे। नहार अपने आप को कुछ कर डाले, कहीं उसे कुछ हो गया तो उसे खो बैठेंगे। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम सब पागल हो गए हो क्या? दादी प्लीज आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना। चल हम चलते हैं। हाँ? देखा, देखो देखो इसे, देखो इसका भी मन कितना सुंदर है, और तो इसे मेरी परवाह भी है। अब दादी चलो ना हम चलते हैं, आपको आराम भी करना है ना। चल प्लीज। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि भैया जो हम सब से रूही भाभी के लड़के घर छोड़ के चले गए थे, उन्हें अचानक ऐसा क्या हुआ कि सुकून के प्यार में इतने मोहित हो गए? रोहित ने कुछ पता किया? नहार जी जो ऐसे क्यों बिहेव करे, क्या हो गया उन्हें? वो एकदम शादी। नहार
रेलिंग पर जाकर खड़े हो जाओ। जूही, जूही तो फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जूही, जूही चलो तुम कमरे में चल के आराम करो। हाँ, क्या है ना, तुम ज्यादा टेंशन लोगी ना तो समर के बच्चे को तकलीफ पहुंच सकती है। चलो आओ। बस कीजिए मम्मी जी। समर का बच्चा, समर का बच्चा, समर का बच्चा, थक चुकी हूँ मैं सुन के। पागल कर दिया आपने मुझे समर का बच्चा बोल बोल के। क्या लगता है आपको? हाँ, इससे समर का बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं है। और रूही, रूही बहन है मेरी। आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि वो तकलीफ में होगी और मैं आंखें बंद कर लूंगी अपनी? अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ यार, वो गॉड से बीमार नहीं हूँ मैं। जब देखो तब बस टोकती रहती है, ये मत करो वो मत करो, समर के बच्चे को नुकसान होगा। क्यों? मेरा बच्चा नहीं है ये, मुझे तकलीफ नहीं होगी। और क्या लगता है आपको हाँ, कि मैं जानबूझकर ऐसा कुछ करती हूँ ताकि कोई अनहोनी हो जाए? मम्मी जी, मैं अपना ख्याल रखना जानती हूँ, और मेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है ना, उसका ध्यान, उसका ख्याल, उसकी चिंता मुझसे ज्यादा इस पूरे घर में किसी को नहीं है। और आखिरी बार बोल रही हूँ मम्मी जी, ये बच्चा सिर्फ समर का नहीं, मेरा भी है। दोबारा मुझे याद दिलाने की जरूरत ना पड़े। जूही, मम्मी जी आप प्लीज जूही की बातों का बुरा मत मानिएगा। वो आप तो जानती है ना, प्रेगनेंसी के दौरान औरत के शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से जूही हो सकता है ऐसा कर रही हो। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मम्मी जी। हाँ माँ, रूही भाभी सही कह रही है। आप तो जानते कि जूही कितनी सारी दवाइयाँ ले रही है, कितने इंजेक्शंस लग रहे हैं उसे, इसीलिए तो उसने आपसे ऐसे बर्ताव। समर सही कह रहा है बेटा, जूही एक लौती औरत है जो माँ बनने वाली है। मैं तो तुझे कचरे के डब्बे से उठाकर लाई थी ना। दवाइयाँ ले रही है, ठीक है, जिसे जो करना है करो। समर बेटा, मैं तो बस तेरे बच्चे की भलाई चाहती थी। सोनी जी, पर सुकून ऐसे चोरी छुपे इस कागज को क्यों जलाएगी? कहीं कहीं ये उसके पति का तो नहीं है, पर उसको ऐसे चोरी छुपे इसे जलाने की क्या जरूरत है? उसने तो मुझे बताया था कि इन सब के बारे में उसने नाहर जी को बताया है। नाहर जी को पहले से पता है, क्या पता उसे परिवार वालों से उसके पति के बारे में छुपाना हो, इसीलिए वो इसे जला रही थी। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये आधा जला कागज ही मुझे सुकून और उसके हर रात से पर्दा उठाने में मदद करे। रूही, हाथ में क्या? हाथ में क्या छुपा रही हो तुम? रूही, काजल है। काजल की कालिक है या आंसुओं के साथ बहते तुम्हारे अरमान? रो लो, अच्छे से रो लो। रोगी नहीं तो तुम्हारा दर्द हल्का कैसे होगा? आफ्टर ऑल मैंने तुमसे तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा नहार जो छीन रही हूँ तुमसे। कब तक रोगी? हाँ, कब तक आंसू बहाओगी? आई मीन, ये दर्द तो जिंदगी भर का है ना। कि बहुत जल्द तुम्हारी इस घर से विदाई होगी और मेरा गृह प्रवेश। मेरी मानो तो ये आंसू बहाने की जगह तुम अपनी आगे आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो रूही, और अपने लिए एक अलग रास्ता चुनो, क्योंकि बहुत जल्द ना तुम्हारे पास ये घर होगा और ना ही साथ देने वाला तुम्हारा पति। सोचना मेरी बात को।
सुकून उस गिरे हुए राग को जैसे देख रही थी, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि ये कागज सुकून नहीं जला है। सुकून, तुम एक बात भूल गई कि गलत के मायने सच के आगे वैसे ही होती है जैसे सूरज के सामने जलते हुए दिए की रोशनी। तुमने भले ही मेरे सुहाग को अपने वश में किया है और तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं, पर नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम एक पवित्र नारी की शक्ति को नहीं जानती, और मुझे मेरे सुहाग की कसम, नाहर जी की कसम, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मैं नाहर जी से और इस घर से सुकून को दूर नहीं कर देती। इस पर लिखे नंबर से मुझे मृतक की जानकारी हासिल हो सकती है। उसके बाद मैं सुकून के राज तक पहुंच सकती हूँ। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।